जंगल में तूफानी रात थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपकर बैठे हुए थे और इस तूफानी बारिश के रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। इसी तूफानी बारिश के बीच में एक ऐसा परिवार भी था जो सभी पक्षियों से ज्यादा घबराया हुआ था। मानो बस आज की रात किसी तरह से बीत जाए। सुबह होते ही मैं अपने परिवार के लिए कोई सुरक्षित घर ढूंढ लूंगा। हाँ चंदू जी, मैं भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही हूँ। हमारी मीना अभी बहुत छोटी है। मुझे तो बस अपनी बेटी की ही चिंता हो रही है। बार बार हमारा घोंसला हिल रहा है, कहीं हमारा घोंसला पेड़ से नीचे ना गिर जाए। चिड़िया की चिंता ठीक साबित होती है। थोड़ी ही देर में उनका घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा किसी तरह से अपनी बेटी को तो बचा लेते हैं, लेकिन घोंसला ऊंचाई से गिरने की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखकर नन्ही मीना फूट फूट कर रोने लगती है। मीना के रोने की आवाज सुनकर कबूतर और कबूतरी वहाँ आते हैं और उसे चुप करा के अपने घोंसले में ले जाते हैं। मीना बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए बारिश रुकने तक तुम मेरे घोंसले में ही रह सकती हो। उसके बाद तुम अपना इंतजाम कर लेना। वो कबूतर और कबूतरी अच्छे पक्षी थे। अनाथ हुई मीना को वो अपनी बेटी की तरह ही पालते हैं। कुछ ही महीनों में मीना बड़ी हो गई थी। अब वो अपने लिए भोजन लाने लगी थी। वो कबूतर और कबूतरी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सवेरे दाना लेने चली जाती थी। देखते ही देखते साल बीत जाता है। जंगल में फिर से बारिशें शुरू हो जाती हैं। मीना चिड़िया ने अब कबूतर और कबूतरी के बगैर जीना सीख लिया था, लेकिन पहली बारिश देखकर वो बहुत डरी हुई थी। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि तभी कबूतर वहाँ आता है। मीना, तुम यहाँ पत्तों में कब तक छुपी बैठी रहोगी? जाओ, अपने लिए एक घर बना लो। बंटी मामा, मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? मेरे मामा बाबा का घर तो तूफान में टूट गया था। मैं अकेली अब अपना घर कैसे बनाऊंगी? देखो बेटी, पक्का ना सही तो कच्चा बना लो। अगर ऐसी बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। हाँ, ठंड तो मुझे बहुत लग रही है और ये बादलों की आवाज़ सुनकर तो मेरी जान निकली जा रही है। अब अच्छा यही होगा, मुझे खुद ही अपने लिए एक घर बनाना होगा। अगले दिन से ही मीना चिड़िया तिनके लाकर अपना घर बनाना शुरू करती है। बादल कौवा और बिजली कौवी ये देखकर चिढ़ जाते हैं। बादल जी, देख लो, कर लो बात। अब ये भिखारी चिड़िया भी हमारे पड़ोस में घर बनाकर रहेगी। हमारे पक्के घरों के बीच में ये चिड़िया का कच्चा घर कितना बुरा लग रहा है। चलिए, चाहे जो भी हो जाए, हम इस चिड़िया का घर यहाँ नहीं बनने देंगे। तभी बादल कौवा और बिजली कौवी मिलकर एक योजना बनाते हैं। बादल जी, आज तो बहुत मजा आ गया। कितने मजे के मीठे मीठे आम खाए हैं। रोज ऐसे मीठे मीठे आम मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वो बुलबुल तो आज पूरे जंगल को मुफ्त में आम खिला रही है। बिजली कौवी की बात सुनकर मीना चिड़िया उनकी बातों में आ जाती है और आम खाने के लिए बुलबुल के बागीचे में चली जाती है। बादल जी, जल्दी करो, इससे पहले कि वो मीना लौट आए, उसका घोंसला गिरा दो। फिर बादल कौवा मीना का घोंसला नीचे गिराकर तोड़ देता है। उधर मीना चिड़िया बुलबुल के बागीचे में जाकर आम खाने लगती है, लेकिन बुलबुल उसे देखकर शोर मचा देती है। अरे अरे, देखो तो, ये चिड़िया मेरे बाग में आम खा रही है। देखने में तो कितनी भोली है, लेकिन काम तो देखो इसके चोरों वाले हैं। बुलबुल का शोर सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। आप शोर क्यों मचा रही हैं बुलबुल काकी? मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, एक तो मेरे बागीचे से आम चुरा कर खा रही है और ऊपर से पूछ रही है कि मेरी गलती क्या है। अरे काकी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो बिजली आंटी ने कहा कि आप आम की दावत दे रही हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। आप ही बताएं, क्या कभी मैंने आपके बागीचे से चोरी की है? हाय हाय, देखो कैसा जमाना आ गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खुद बैठी आम खा रही है और बदनाम मुझे कर रही है। बिजली आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कोई भी पक्षी मीना चिड़िया का विश्वास नहीं करता और मीना रोती हुई वहाँ से चली जाती है।
जब वो अपने घोंसले के पास जाती है तो अपने घोंसले को नीचे टूटा हुआ देखकर हैरान होती है। ऐ ऊपर वाले, मेरा घर किसने तोड़ दिया है? मैंने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मुझे फिर से बारिश और तूफान में ऐसे ही रात बितानी होगी। मीना बैठी ऐसे रो रही थी, तभी बिजली कवि और बादल कव्वा हंसते हुए वहाँ आते हैं। बादल जी, ये तो बहुत भोली है। हमने कितनी आसानी से इसे अपनी जाल में फंसा लिया और ये फंस भी गई। बिजली आंटी, अगर आज मेरे भी माता पिता होते तो मैं भी आपकी तरह बड़े घर में रह रही होती। आप सब मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? क्यों हर समय मेरा मजाक बनाते हो? मैं तो आप सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। मीना की बातें सुनकर बिजली और बादल वहाँ से चले जाते हैं। वो रात मीना चिड़िया बारिश में ही गुजारती है। एक दिन मीना चिड़िया भोजन की खोज में बस्ती की ओर जाती है। तभी उसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक इंसान दिखाई देता है। अरे, ये तो कितने सुंदर बर्तन हैं। अगर ये लोग मिट्टी से बर्तन बना सकते हैं तो क्या मिट्टी से घर नहीं बन सकता? अगर मेरा भी एक मिट्टी का घर होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, अगर मेरा घर सुंदर होगा तो सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे। फिर मीना चिड़िया अपने चोंच में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर अपने पेड़ पर जमा करती है। मिट्टी तो मैं ले आई हूँ, लेकिन ये बदमाश पक्षी फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी कबूतर वहाँ आता है। अरे मीना, किस चिंता में बैठी हो? तुमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। क्या बताऊँ बंटी मामा, मैंने तिनका तिनका इकट्ठा कर कर अपना घर बनाया था, लेकिन यहाँ के पड़ोसी पक्षी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने धोखे से मेरा घर नीचे गिराकर तोड़ दिया। मामा जी, मैंने ये सारी मिट्टी जंगल के कोने कोने से इकट्ठी की है। अब मैं इससे अपना घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं वो फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। तुम चिंता नहीं करो, इस बार तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। तुम बनाओ अपना घर, मैं देखता हूँ कौन आता है तुम्हारा घर तोड़ने। मीना चिड़िया कबूतर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो दिन रात एक करके अपना मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाती है। बादल जी, वो देखो, चिड़िया ने फिर से अपना घर बना लिया। चलो, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीना अपना घर बनाते बनाते थक जाती है और नदी से पानी पीने चली जाती है। बादल जी, चलो, यही मौका है, गिरा देते हैं इसका मिट्टी का घर। आई थी बड़ी हमारे पड़ोस में घर बनाने वाली। जैसे ही बिजली और बादल वहाँ जाते हैं तो कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। कबो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए थी, उल्टा तुम उसे ही तंग कर रहे हो। और तो और तुमने उसका घर भी तोड़ दिया। कितनी मेहनत करके उसने अब ये घर बनाया है। अब तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? बिजली, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी अपनी संतान नहीं है। तुम फिर भी उस छोटी बच्ची को कितना तंग कर रही हो। कबूतर की बातें सुनकर कव्वा और कवि बहुत शर्मिंदा होते हैं। तभी मीना चिड़िया भी पानी पीकर लौट आती है। अरे बादल और बिजली आंटी, आप यहाँ? कहीं फिर से मेरा घर तो तोड़ने नहीं आई? मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। प्लीज आंटी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा घर ना तोड़ना। मीना, मुझे माफ कर दो, अब हम तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। कबूतर ने हमारी आंखें खोल दी। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो हमें माफ कर देना। मैं तो परिवार के लिए तरस रही थी, आप सब मेरा परिवार हो। अब मैं आप सबके साथ ही मिलकर रहूंगी। जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही थी। पूरे जंगल में बारिश के कारण पानी ही पानी था। पक्षियों को भोजन बहुत मुश्किल से मिल रहा था, लेकिन वो पक्षी जिनके पास बारिश के लिए जमा किया हुआ दाना था, वो आराम से अपने घर में बैठे हुए थे। जैसे कबूतर और कबूतरी अपने घर में बैठे खिड़की से बारिश देख रहे थे, और जैसे मानो चिड़िया जो अपने 2 बच्चों के साथ अपने घर में बैठी बारिश के मजे ले रही थी। उसी जंगल में 2 काले कौवे भी रहते थे जो हमेशा पक्षियों को तंग ही करते थे। बादल जी, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बिजली, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है।
बादल जी जाओ, वो बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में अकेली ही बैठी होगी, जाओ उससे दाना छीन लाओ। नहीं नहीं बिजली, कल मैंने देखा था उस बूढ़ी फाख्ता ने अपने घोंसले में एक लाठी रखी हुई थी। कहीं ऐसा ना हो कि वो बूढ़ी फाख्ता मुझे लाठी से मारे। बादल जी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर तेज बारिश में भूख के सताए हुए काका और काफी घर से निकलते हैं। बिजली काफी बूढ़ी फाख्ता के घोंसले से थोड़ी दूर बैठकर रोने लगती है और बादल काका पेड़ के पीछे छुप जाता है। मैं मर गई, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये इस कवि को क्या हुआ है, ये क्यों इतना रो रही है। फिर बूढ़ी फाख्ता बिजली काफी के पास जाती है और बादल काफा पेड़ के पीछे से निकलकर जल्दी से बूढ़ी फाख्ता के घोंसले में चला जाता है। बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। बूढ़ी माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं अपनी माँ के घर से वापस आ रही थी कि मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। बेटी यहाँ बैठकर रोने से अच्छा है कि तुम घर जाकर आराम करो। बिजली काफी बादल काफे को बूढ़ी फाख्ता के घोंसले से दाना चुराते हुए देख रही थी। माँ जी हो गया, मेरा पेट ठीक हो गया, अब मैं जाती हूँ। बूढ़ी माँ जी अपना ख्याल रखना। फिर बिजली काफी वहाँ से चली जाती है। जब बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में जाती है तो उसका दाना वहाँ नहीं था। मेरा दाना कोई चुरा कर ले गया, मैं घोंसले से बाहर क्या गई, किसी ने मेरा दाना चुरा लिया। अब मैं बूढ़ी जान कहाँ से दाना ढूंढूंगी। बादल, चोरी के दाने का स्वाद ही अलग है। हाँ बिजली, हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो बैठे बिठाए चोरी का दाना मिल जाता है। हो। बादल जी सुबह का नाश्ता तो हो गया, अब हम रात का खाना भी किसी न किसी पक्षी के घर से ही चोरी करके खाएंगे। नाश्ता करने के बाद वो पति पत्नी मजे से अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? मीना बेटी, बरसात का मौसम है, इन दिनों की बारिशें कई दिनों तक चलती हैं, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं क्योंकि हमारे पास कई दिनों का दाना जमा है। मामा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जिन पक्षियों के घर में दाना नहीं है वो क्या कर रहे होंगे। हाँ मेरे बेटे, आप ठीक कह रहे हो, आप छाता ले जाओ और दाना भी, और अपनी बहना को साथ लेकर जाओ, जिस पक्षी के घर में दाना ना हुआ उसे दे आना। फिर वो बहन भाई अपने घर से निकलते हैं। वो सबसे पहले चीकू तोते के घर जाते हैं। अंकल, आपके पास दाना है? हाँ मीना बेटी, हमारे पास दाना है, तुम ऐसा करो बूढ़ी फाख्ता को दे आओ, वो भूखी है। फिर वो दोनों बहन भाई उड़ते हैं और सीधा बूढ़ी फाख्ता के पास जाते हैं। माँ जी, क्या आपके पास दाना है? नहीं बेटे, मैं तो भूखी हूँ, भूख से मेरा बुरा हाल है। जो दाना मेरे घोंसले में था वो कोई चुरा कर ले गया। माँ जी, आप ये दाना रखें, मम्मा ने भेजा है। बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मीना और उसका भाई आगे जाते हैं और वो बुलबुल को दाना देते हैं। बच्चों, मेरे पास कल तक तो दाना था, लेकिन आज खत्म हो गया था, मेरे बच्चे भी भूखे थे, देखो ऊपर वाले ने आपको मेरे पास भेज दिया। बुलबुल आंटी, आज आप ये सब दाना खा लें, फिर सुबह हम आपको और दाना दे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब तुम घर चले जाओ, बारिश तेज हो रही है। फिर वो दोनों बहन भाई अपने घर लौट जाते हैं। बादल जी, शाम हो गई है, फिर से पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। बादल, उस मोटी चोंच वाले के घर में जरूर दाना होगा। बादल कौवा खिड़की से तोते और तोती को चिड़िया के घर की ओर जाता देख लेता है। हो गए तोता और तोती, वो तो चिड़िया के घर की ओर जा रहे हैं। चलो बिजली, जल्दी से उनके घर से दाना चुरा लेते हैं। फिर वो पति पत्नी तोते के घर से दाना चुराने चले जाते हैं। चिड़िया बहन, कुछ सूखी लकड़ियाँ तो देना, मैं कब से आग जला रहा हूँ लेकिन आग नहीं जल रही। हाँ चीकू भैया, लकड़ियाँ गीली होंगी, आप ये सूखी लकड़ियाँ ले जाएं। फिर वो पति पत्नी चिड़िया से सूखी लकड़ियाँ लेकर वापस जाते हैं। वो पति पत्नी अभी अपने घर के बाहर पहुँचे ही थे कि बादल कौवा दाना लेकर बाहर से जा रहा था। तोता जल्दी से लाठी उठा लेता है। बादल तोते को देखकर वापस घर के अंदर चला जाता है।
बादल जी क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए? पहले तुम जाओ। बिजली कभी जैसे ही तोते का दाना चुराकर घर से बाहर निकलती है तो सामने से तोता और तोती बिजली कभी की खूब पिटाई करते हैं। बादल कौवा मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। बादल जी मुझे यूं छोड़कर मत जाओ, मुझे बचाओ। बादल को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले तो मैं तुझे पेट भरकर दाना तो खिला दूं। वह पति पत्नी बिजली कभी की खूब पिटाई करते हैं। बहुत मुश्किल से बिजली कभी अपनी जान बचाकर भागती है। जब बिजली कभी घर जाती है तो बादल कौवा बिजली को देखकर अलमारी के पीछे छुप जाता है, क्योंकि बादल कौवे को मालूम था कि अब वो बिजली कभी से बच नहीं पाएगा। कहाँ हो बादल के बच्चे, सामने आओ, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कबूतर यार जल्दी करो, बादल का वह इंतजार कर रहा होगा। हाँ हाँ चलते हैं, वरना बादल तो हमारी जान ही ले लेगा। तभी मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्यों नहीं कबूतर भैया, हमारे बादल भैया की शादी जो है और आज उनकी हल्दी है, अगर जरा भी देर हुई तो वो हम पर बरस पड़ेंगे, इसलिए चलो जल्दी चलें। पूरे जंगल के पक्षी बादल कौवे की हल्दी पर जाते हैं और उसे हल्दी लगाते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आप सबसे बहुत नाराज हूँ। इतनी मुश्किल से तो मुझे दुल्हन मिल रही है और आप सब इतनी देर से आ रहे हो। आज तो हल्दी थी, कोई बात नहीं, लेकिन कल मेरी बारात है। मैं नहीं चाहता कि आपकी भाभी को ज्यादा इंतजार करना पड़े। अरे देखो तो हमारे बादल भैया को अभी से इतने उतावले हो रहे हैं। हाँ बादल यार, तुम चिंता ना करो, हम सब कल समय से आ जाएंगे। बादल कौवे की शादी से जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि बादल कौवा बहुत अच्छा था। वो जंगल के सभी पक्षियों के साथ बहुत प्यार से रहा करता था। आखिरकार बादल कौवे की बारात निकलती है और बादल की शादी बिजली कौवे से हो जाती है और वो अपनी पत्नी को ब्याह कर अपने घर ले आता है। मानो अच्छा ही हुआ कि बादल कौवे का घर भी बस गया। हाँ चंदू जी, मैं भी बादल भैया के लिए बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारी भाभी भी हमारे बादल भैया जैसी ही होंगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन जंगल में बहुत गर्म हवाएं चलने लगती हैं। चिड़िया बहन, कितनी गर्मी है, ऐसी गर्मी में तो मैं मर ही जाऊंगा। अरे तोते भैया, ऐसी बातें क्यों करते हो? चलो हम बादल भैया के पास चलते हैं, वहाँ तो पंखा लगा है, वहाँ थोड़ी देर आराम से बैठ कर आते हैं। हाँ मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। फिर चिड़िया तोता कबूतर तीनों बादल कौवे के घर जाते हैं। अरे आप सब यहाँ क्या करने आए हो? कोई काम था या कुछ चाहिए? नहीं नहीं बिजली, बस पूरे जंगल में हमारे बादल कौवे का ही घर है जिसमें पंखा लगा हुआ है, इसलिए जब जंगल में ज्यादा गर्मी होती है तो हम सब बादल भैया के पास ही आते हैं। देखो ना, आज बाहर कितनी गर्मी है, इसलिए यहाँ आ गए। अरे दोस्तों, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, आ जाओ आ जाओ। बादल कौवे का घर बहुत बड़ा था, इसलिए सब पक्षी आराम से पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन बिजली कौवे को वो पक्षी जरा भी नहीं भाते। जब सब पक्षी जाने लगते हैं तो वो जानबूझकर बादल कौवे से कहती है, सुनो बादल जी, मुझे नहीं पता कि आज से पहले तुम्हारे घर में क्या होता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं इन सब पक्षियों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। अच्छा होगा कि इन सब पक्षियों से आप कह दो कि अपने अपने घर में ही रहें। अरे ऐसा क्यों कह रही हो बिजली, ये सब तो मेरे दोस्त हैं और याद रखो कि मुसीबत में दोस्त ही काम आते हैं। ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन आज के बाद ये पक्षी मुझे यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। वो तीनों पक्षी घर के बाहर खड़ी सारी बातें सुन रहे थे। अगले दिन कबूतर मानो चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, क्या हुआ तुम्हें? तभी तोता भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ कबूतर, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? और ये चिड़िया को क्या हुआ है? चीकू जल्दी से जाओ और उल्लू वैद जी को बुला कर लाओ। फिर चीकू तोता जाता है और उल्लू वैद जी को लेकर आता है। चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि खुशखबरी है, चिड़िया माँ बनने वाली है। चंदू चिड़ा कहाँ है?